हाँ बच्चे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सदाओ वॉज वरीड अबाउट हिज वाइफ। वरीड तो है, लेकिन सबसे ज्यादा वरीड है वो अपने वर्क को लेकर। कौन सा वर्क? जो वो स्ट्रेंजर के लिए कर रहा है। He said sharply, he did not put down his exploring instrument. Exploring, छानबीन करने वाले यंत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे जांच पड़ताल की जाती है, चेकअप किया जाता है। उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को पल भर के लिए भी रोका नहीं। His work was going on. काम चल रहा है उसका। If I stop now, the man will surely die. And he said, पता है ना, अगर मैं रुक गया ना, तो this man will definitely die. ये आदमी पक्का मर जाएगा। She clapped her hands on her mouth and leaped up and ran out of the room. हैना ने अपने हाथों को अपने मुंह पे रखा, ओके, और दौड़ते हुए गार्डन में जाती है। Outside in the garden, he heard her retching. Retching माने वॉमिटिंग करना, और गार्डन में जाके उसने वॉमिटिंग किया। वॉमिटिंग की आवाज, retching की आवाज सदाओं के कानों में भी पड़ रही है। ओके, but he went on with his work. Though he wanted to help his wife in such a situation, in such a critical situation, but he was unable to help. सबसे पहले उसके लिए प्रायोरिटी क्या था? एक डॉक्टर के फर्ज को अदा करना। अपनी ड्यूटी को उसने पहले रखा। कौन सी ड्यूटी? एक डॉक्टर की ड्यूटी जो अभी वो परफॉर्म कर रहा है, वो रुका नहीं, उसका काम जारी था। It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten. उसने कहा, मन ही मन में वो सोचता है कि कितना अच्छा होगा, अच्छा है कि उसका पेट खाली हो जाए। किसका पेट खाली हो जाए? हैना का पेट खाली हो जाए। She will be relaxed. वॉमिटिंग करने के बाद, वॉमिटिंग करने से पहले जो सर वगैरह, पेट वगैरह भारी रहता है, करने के बाद इट बिकेम सो इजी, इंसान जो है नॉर्मल हो जाता है और उसे काफी सुकून मिलता है। तो वो सोच रहा है कि इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक। अच्छा है उसका पेट खाली हो जाए। ही थॉट, यहाँ पे एक सेंस ऑफ ह्यूमर है इस लाइन में। ओके, ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। सदाओ भूल चुका था, इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ एन ऑपरेशन। जीवन में पहली बार उसने ऑपरेशन को होते हुए देखा, इतना सारा ब्लड को फ्लो होते हुए देखा। ओके, बट हर डिस्ट्रेस, हर इज फॉर हैना, डिस्ट्रेस, पेन, कष्ट, बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी, हिज किसके लिए है? फॉर सदाओ। हिज किसके लिए? फॉर सदाओ। हिज इनएबिलिटी माने अयोग्यता, है ना। ही वाज अनेबल टू help his wife. His inability to go to her at once made him impatient. Impatient माने अधीर होना, अपना आपा खो देना। सदाओं को पता था कि his wife is in pain, his wife is in trouble. In such a condition, he wants to help his wife, but he can't. Because of that patient, because of that miserable, that pitiable patient. Okay, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient. सदा को जब पता चला कि वो अयोग्य है, अनेबल है, सक्षम नहीं है अपनी पत्नी की मदद करने में, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। He was having a big task in front of him. सबसे पहले उसको ऑपरेशन करना था। And irritable, ये जान के कि मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे कंडीशन में he became so irritating. वो इरिटेट होने लगा, गुस्से में आ गया, annoyed हो गया। He became in an anger mood with this man who lay like dead under his knife. उस व्यक्ति से उसने नाराजगी प्रकट की जो उसके इंस्ट्रूमेंट की नोक के नीचे, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, नोक के नीचे, निप के नीचे ले डाउन है, मोशनलेस है, अचेतन अवस्था में है, अनकॉन्शियस है। उसके पर वो नाराजगी जाहिर कर रहा है, अगर तुम नहीं होते इस समय तो मैं अपनी पत्नी की मदद कर रहा हूं। ओके, जबकि अच्छी तरह से पता है कि वो पेशेंट उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। Why? Because the man was totally unconscious.
सुन नहीं पा रहा है। अब देखो, लेट्स सी, this man, he thought, there is no reason under heaven why he should leave. See the line, underline over it. कहते oh my god, this man, ये व्यक्ति जो हम लोगों का दुश्मन है, एनिमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। He thought there is no reason under heaven why he should leave. इस संसार में ऐसा कोई रीजन नहीं है, इसके जीने का एक भी रीजन मुझे दिखाई नहीं देता। Why he should leave in this world, why I am saving his life. वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, इस व्यक्ति के लिए मैं इतना परेशान क्यों हूं? Why I am bothering too much about this man who is my enemy. इसके जीने और मरने से मेरे ऊपर क्यों इतना असर पड़ रहा है? ओके, अब देखिए, unconsciously this thought made him ruthless. बेवजह ही, जाने अनजाने में इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, और इस थॉट्स की वजह से, ये जो नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में उठ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स ही बिकेम सो रूथलेस. वो कठोर होता जा रहा है, कठोर होता जा रहा है. ओके, unconsciously this thought made him ruthless and he proceeded माने कार्य को जारी रखना, and he proceeded swiftly तेजी से, swiftly, हालांकि नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, बट वो अपने काम को भी जारी किए हुए हैं. जाने अनजाने में, चाहते हुए ना चाहते हुए भी उसे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है. दिस टाइम उसके लिए ड्यूटी को उसने पहले प्रायोरिटी दिया. ओके, in his dream the man moaned, but Sadao paid no heed. In his dream the man moaned. ऐसा लग रहा है, though the man was in an unconscious situation, in a miserable condition, but he was mourning. Mourning माने कराह रहा है, with pain, कराह रहा है. Man moaned, but Sadao paid no heed. Heed माने ध्यान देना, except to mutter at him. सदाओ ने उसके पेन की तरफ, उसके कराहने की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, केवल वो बुदबुदा रहा है. He was muttering, वो बुदबुदा रहा है, कोस रहा है उस व्यक्ति को. ओके, किस व्यक्ति को? जो अनकॉन्शियस है, ऑलरेडी इंजर्ड है, वुंडेड है. लेकिन सदाओ ने ऐसा ठाना है कि नहीं, मुझे इसको जिंदा करना है, ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने के बाद भले वो मर जाए, दैट इज अनदर पार्ट, बट आई हैव टू कंप्लीट माय ड्यूटी विद लॉयल्टी, विद ऑनेस्टी. यहाँ पे ये बता रहा है कि सदाओ इज वेरी मच ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज ड्यूटी. तो इंसान के जीवन में जो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, उसकी ड्यूटी, जो भी ड्यूटी, व्हाटएवर ड्यूटीज यू आर अलॉटेड, प्लीज बी हम्बल एंड बी लॉयल टुवर्ड्स दैट ड्यूटी. उसके बाद ही कोई और बात है. अब देखिए क्या बुदबुदाता है, क्या मटर करता है. लेट्स सी, ग्रोन, कराहो. ही इज टॉकिंग टू हिज पेशेंट, जबकि पेशेंट कैन नॉट लिसन द वर्ड्स ऑफ सदाओ. सदाओ की बातों को पेशेंट सुन नहीं पा रहा है. ओके, ग्रोन, कराहो. ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक. जितना कराहना है कराहो. तुम्हारे पेन का, तुम्हारे मॉर्निंग का, तुम्हारे कराहने का मेरे पर असर नहीं है, कोई असर नहीं है. ओके, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर. वट एवर आई एम डूइंग, इट इज नॉट फॉर माई ओन प्लेजर. मैं जो भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूँ, आई नो कि इससे मुझे कोई प्लेजर नहीं मिलने वाला है, कोई खुशी नहीं मिलने वाली है. ओनली पेन आई कैन गेट, ओनली ट्रबल आई कैन गेट, नथिंग एल्स. In fact, I do not know why I am doing this. He's talking to himself. Sadao is talking to himself. मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार कि मैं क्यों तुम्हें बचाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ. हाँ, why I am doing this work? कोई बता दो मुझे कि मैं तुम्हें क्यों बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. तुम कितना भी पेन दिखाओ, कितना भी ट्रबल में हो, कितना भी पेन करो, कितना भी करा हो, I don't bother. I don't bother for you. ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये नेचर है. डॉक्टर जो है अपने पेशेंट से बात कर रहा है. बहुत सारे लोग अपने आप से बात करते हैं. Have you seen?
कभी आपने देखा है? हेलो, यस मैम। हाँ ना, बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है अपने आप से बात करने की। क्लियर? कुछ लोग की आदत बीमारी नहीं कहते हैं। हाँ यस मैम, हाँ उसको बोलो। बीमारी नहीं कह सकते। आदत नहीं, एक मिनट, लिसन। अगर कोई अपने आप बात कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो क्या कहेगा आम भाषा में? पागल है क्या? इज ही फ्रीकी? इज ही क्रेजी टॉकिंग टू हिमसेल्फ? आम जनता तो यही करेगी ना, कहेगी ना। कुछ लोग खुद से बात करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को पेन और पेपर से लिख देते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। कोई ना कोई जरिया होना चाहिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। वैसे इस डॉक्टर की हैबिट है कि वो अपने पेशेंट से बात करता है। ओके क्लियर? अपनी फीलिंग्स को अपने पेशेंट के सामने रख रहा है, जबकि उसे पता है कि पेशेंट उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है। अब देखिए, the door opened and there was Hannah again. Where is the anesthetic? Now Hannah is asking for the anesthesia. She asked in a clear voice. सदाव मोशन माने इशारा करना, with gesture. सदाव मोशन with his chin. सदाव ने अपनी ठुड्डी से इशारा किया, बोला नहीं. Not a single word he spoke. Only he gave a gesture. केवल उसने इशारा दिया कि वहां रखी हुई है. सदाव motion with chin. It is as well that you came back. He said, अच्छा हुआ कि you came back, है ना? अच्छा हुआ तुम चली गई, याद है ना? है ना? went out from the room. याद आया? Vomiting करती है गार्डन में जाके. Okay. Then again she came back to help her husband, to help Sadav. Came back, he said, this fellow is beginning to stir. अच्छा वो तुम आ गई, है ना? ये व्यक्ति हिलने लगा है. स्टिर माने हिलना, मोशन में आ रहा है. कौन सा व्यक्ति? जो अब तक वुंडेड है, इंजर्ड है, अनकॉन्शियस है. अब उसमें मोशन आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. But how shall I do it? She asked. उसने कहा इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस एनेस्थीसिया को कितने क्वांटिटी में लेना है? कैसे इसको यूज करना है, इस्तेमाल करना है? Let me know. Simply saturate the cotton. Simply saturate the cotton and hold it near his nostril. कॉटन को पकड़ो, ओके, और उसमें एनेस्थीसिया डिप करो, उसके नाक के पास ले जाओ, नॉस्ट्रिल, नोज के पास ले जाओ. Sadav replied without delaying for one moment. Sadav was not ready to delay for a moment. The intricate माने complicated, जटिल, complicated. The intricate detail of his work. Sadav knew that his work was full of complication. ऑपरेशन करते वक्त अगर उसने जरा भी ढिलाई किया तो प्रॉब्लम पैदा हो सकती है. When he breathed badly, move it away a little. और उसने अपनी पत्नी से कहा, हैना से कहा कि देखो उसके नाक के पास कॉटन को ले जाना, और जब वो क्या करेगा, तेज ब्रीदिंग करने लगेगा तो उस कॉटन को हटा देना. ठीक है, हटा देना और वो बेहोश हो जाएगा. She crouched माने दुबक के बैठना. Okay, she crouched close to the sleeping face of the young American. She came too close to the body of that American. It was a piteously measurable condition, dayaniya avastha. It was a piteously thin face. When she saw the face of that man, she saw that his face was so thin, he was too lean, too thin, she thought, and the lips were twisted. और उसके lips बिल्कुल मुड़े हुए हैं, twisted हैं. Okay? The man was suffering whether he knew it or not. To see the facial expression of that person, it seems
that the man was in a suffer, that man was in a pain. भले उसको पता चले या ना चले, व्यक्ति जो है किसमें है, परेशानी में है, whether he knew it or not. वो व्यक्ति, वो इंसान, वो अमेरिकन परेशान है, पेन है, वो साफ उसके चेहरे से दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners. See the lines? Watching him. जब हना ने उस prisoner को देखा, तो क्या सोचा? She wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. When she saw the condition, pitiable, miserable condition of that person, तो उसने सोचा कि उसने जो सुना है prisoners की कहानी, really it is true. जब वो कैदी, जब कोई युद्ध का कैदी भाग जाता है, निकल जाता है कहीं, तो उसके साथ जो उसको जो टॉर्चर किया जाता है, वो साफ इस व्यक्ति को देख के लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि इसको काफी टॉर्चर किया गया है. Badly. They came like flickers. Flickers माने टिमटिमाना. Flickers. They came like flickers of rumor. Of rumor. Rumor माने अफवाह. अफवाह. रूमर क्या होते हैं? अफवाह. अफवाह क्या है? उठता है, उठता है ना. रूमर उठते हैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, है ना. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रूमर से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं. इट इज अप टू यू. अफवाह उड़ते ही इसलिए जाते हैं, इसीलिए उड़ाए जाते हैं कि आप उससे प्रभावित हो. आपकी पर्सनालिटी, आपका डेवलपमेंट, आपका माइंड उस रूमर से प्रभावित हो, अफेक्टेड हो. लेकिन दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, दे नेवर अफेक्टेड बाय सच टाइप ऑफ रूमर्स. अफवाहों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे क्या है देखिए, दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर. ये क्या है? They came like flickers of rumor, told by word of the mouth and always contradicted. Rumor क्या है? Rumor कैसे उड़ता है भाई? अफवाह कैसे उड़ती है? अगर मेरे ही बारे में कोई rumor है, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बताया मेरे बारे में एक बच्चे को, उस बच्चे ने अगले को, उसने अगले को, इस तरह से पूरा स्प्रेड हो जाता है. माइंड यू माय डियर चाइल्ड, अच्छाई को स्प्रेड होने में वक्त कम लगता है. नहीं, वक्त ज्यादा लगता है. सॉरी. आपकी अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो गुडनेस है, आपका जो स्किल है, उसको स्प्रेड करने में इट विल टेक अ टाइम. लेकिन आपकी अंदर जो बुराई है, अगर कोई स्प्रेड करना चाहता है तो बड़ी इजीली, बड़ी तेजी से फैल जाता है. आर यू एग्री? एग्री हैं आप? यस मैम. है ना? Yes, ma'am. कि रूमर जो Yes, है, ma'am. रूमर बहुत तेजी से फैलता है. जितनी तेजी से फैलता है, उतनी ही तेजी से उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया जाता है, उसका खंडन भी किया जाता है. समझ आई बात? तो मेरा ये कहना है कि अगर रूमर उड़ता है तो उड़ने दो, लेट इट बी. उसको खंडन क्यों करना है? सफाई क्यों देना है? क्यों? हेलो? क्योंकि ज्यादा सफाई वही Yes, ma'am. देते हैं. एज आई फील सो कि ज्यादा सफाई वही देते हैं जो गलत होते हैं. ऐसा मुझे लगता है. आपको क्या लगता है? मैम, हाँ. मैम आपसे भी डरते थे पहले. मेरे से डरते थे तुम लोग? कौन बोल रहा है? Yes, ये ma'am. कौन बोल रहा है? मैम हिमांशु. हिमांशु. अगेन हिमांशु. मेरे से क्यों डरते थे? मैंने तो कभी क्लास भी आपका नहीं लिया. मैम आपको पहले नहीं बताया था, उस दिन स्कूल में आपको बोला था तो. हाँ, पता नहीं क्या क्या क्यों बच्चे डरते हैं मुझसे. आई डोंट नो. लड़कियां भी डरती हैं बेचारी, जबकि वो जब मेरे करीब आती हैं तो दे कम टू नो कि यस व्हाट आई एम इनसाइड. ठीक है, तो मैं ऐसी कोई डरावनी चीज नहीं हूँ. मैम अब नहीं डरते? हाँ, एकदम नहीं डरते. मैम वही रूमर वाला बात आ गया. यस, रूमर. यस, तो रूमर उड़ते हैं, रूमर उड़ाए जाते हैं बड़ी तेजी से. एक ग्रुप होता है जो रूमर को उड़ाने का काम करता है कि नहीं करता है?
है ना, एक ग्रुप हो Yes, गया। ma'am. और पूरी इसमें सोसाइटी इसके लिए काम करती है। ये मैम वो अपने आप फैल जाता है। फैल जाता है। हम आप ही फैलाते हैं बेटा, हम आप ही फैलाते भी हैं और हम आप ही खंडन भी करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है अफवाह उड़ रही तो उड़ने दो, लेट इट बी। देखो कितना उड़ रहा है, उड़ने दो। बट कितनी इट गिव ऊंची। इरिटेशन मैम, हाँ, बट इट इरिटेट अस। आई डोंट इरिटेट। बहुत रिमर उड़ते हैं, बहुत रिमर उड़े, इंसान बुढ़ा हो गया रिमर सुनते सुनते, कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, बुढ़ापा जरूर आ गया। मैम आप मैच्योर्ड हो गए हैं तो आप कहेंगे, हम लोग मैच्योर्ड नहीं ना है मैम, हम लोग तो मेरे टीनेज बच्चे, में है। तो इसीलिए तो सो दैट आई एम गिविंग यू सच टाइप ऑफ प्रीचिंग थ्रू माय लेक्चर। आपको मैं प्रीच क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है ना इन चीजों का। तो इन चीजों का असर ना पड़े, परेशान हो, अगर परेशान हो, अगर इरिटेटेड हो, जस्ट कम टू मी, मेरे से बात कर लो। ट्राई टू स्पीक टू मी। definitely you will get the real peace of mind। इतना तो पता है। ओके, चलते हैं फिर। तो रूमर उड़ते हैं और उसका कंट्राडिक्शन भी होता है, उसका खंडन भी किया जाता है। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्टर्स वर always that whatever the Japanese armies went the people received them gladly। इन द न्यूज़ में, जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया वाले, अखबार वाले, टेलीविजन वाले किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, नमक मिर्च लगा के बोलते हैं, तिल का ताड़ बना के बोलते हैं। क्लियर? ताकि तुरंत रिएक्शन हो लोगों पे, लोग तुरंत अफेक्टिव हो जाए। तो इन द न्यूज़पेपर द reports were always that wherever the Japanese army reports went the people received them gladly। न्यूज़पेपर के थ्रू हम तमाम चीजें पढ़ते थे, हमने पढ़ा भी, लोगों ने पढ़ा भी है। लोगों का ये मानना है कि जहां भी जापानीज आर्मी जाती थी, लोग उनका वेलकम करते थे, सत्कार करते थे, खुशी खुशी वेलकम करते थे उस आर्मीज की। अब देखिए, with cries of joy at their liberation wherever they went they get the pleasure, they get the warm welcome। लोग अपनी लिबर्टी को सेलिब्रेट करते थे, ओके, विद एंजॉयमेंट। अब देखिए, बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड such man as General Takima, but sometimes she remembered such man as General Takima। बेटा, मुझे याद आ रहा है शेक्सपियर का 7 एजेस पोयम आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक इन द 9th क्लास, 7 एजेस। तो हमारे पास कई सारे चेहरे हैं, कई सारे फेस हैं। लोग कहते हैं ना ड्वेल पॉलिसी, है ना। तो हमें पता है कि घर में कौन सा चेहरा लगाना है, कौन अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, क्लास में कौन सा चेहरा लगा के जाना है, मार्केट में कौन सा चेहरा लगा के जाना है, खुशी में कौन सा चेहरा लगाना है, गम में कौन सा चेहरा लगाना है। वी पीपल आर लाइक दैट एंड द वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर, जिनके डबल फेसेस होते हैं, जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने में गलती कर जाते हैं और फंस जाते हैं उनके ट्रैप में, उनके जाल में आके। लाइक जनरल टाकिमा ऑफ जापान। जनरल टाकिमा, another character, but sometimes she remembered such man as General Takima who at home beat his wife cruelly। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को प्रीच करना इट इज वेरी इजी, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो हम उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। बहुत सारे जेंट्स है ना, बहुत सारी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। घर में जाते हैं तो अपनी वाइफ को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं क्रूली, दे बीट देयर चाइल्ड, देयर विमेन, लाइक अ जनरल टाकिमा। और बाहर क्या है, उनका एक रुतबा है, एक प्रेस्टीज है, एक अहंकार है। और जब घर में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तांडव मचाते हैं, अत्याचार करते हैं फीमेल्स पे। As you know that man is the supernatural power, supreme power। जैसा कि ये प्रथा बनी हुई है, ये क्या कहते हैं। लेकिन अगर ये प्रथा है तो क्या ये प्रथा सही है कि घर में जाके अपनी पत्नी को मारिए, अपने बच्चों को मारिए? इज इट करेक्ट?
No, ma'am. Is it right? No, ma'am. नहीं, It is not respect. right. It is not right. Give respect to women. जैसे कहा गया है संस्कृत में भी ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवताः। जहाँ पे नारी का सम्मान होता है, पूजा माने दिया बाती करने से मतलब नहीं है, सम्मान, रिस्पेक्ट। वहां पे नेचुरली पीस रहेगा, पीस रहेगा तो वहां पे बरकत होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, रिचनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी। और जहाँ कलह होगा वहां क्या आएगा? वहां क्या आएगा? बेचैनी, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, डिस्टर्बेंस, फ्रस्ट्रेशन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो जनरल टाकिमा की तरह मत बनना, जो घर में आके, जो बाहर प्रॉस्पेरस था लोगों के बीच में, आर्टिकल छपते थे उसकी कारनामों के, और घर में आके अपनी पत्नी को क्रूली मारा करता था, beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. हालांकि कहीं मेंशन नहीं है कि उसने मंचूरिया का बैटल भी जीता था। If a man like that could be so cruel to women in his power, जैसा कि परंपरा है हमारे भारतवर्ष की, हम दूर क्यों जाए अपने भारतवर्ष की, मैन जो होता है वो पावरफुल होता है और महिलाओं को अबला की नजर से देखा जाता है ना। महिला, लेडी मीन्स बेचारी असहाय है, अबला है, निर्भर है। कितनी भी पढ़ लिख जाएगी महिला, बेचारी उसको समाज में असहाय ही माना जाएगा, अबला ही माना जाएगा। उसको एक सपोर्ट चाहिए ही, चाहे हस्बैंड के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे whether in the form of son or a husband or a brother or a friend. Okay, तो ऐसा लोग मानते हैं, बट क्या ये सही है? आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, क्या इसीलिए कि उसे सपोर्ट की जरूरत है? क्या उसे कहीं अकेले आने जाने की आजादी है या नहीं है? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गिव मी द आंसर। मिलनी चाहिए। गिव मी द आंसर। हाँ बताइए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मैम। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, समान रूप से। जब आज महिलाएं काम कर रही हैं हर क्षेत्र में, तो उन्हें भी आजादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बट एक और बात है कि अपनी आजादी का, अपनी लिबर्टी का अनुचित फायदा भी मत उठाइए आप लोग, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। कहीं ना कहीं एक बाउंड्री, एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एंड वी शुड फॉलो दैट रिस्ट्रिक्शन ऑलवेज। एक रिस्ट्रिक्शन मैन पे भी होना चाहिए, एक वही रिस्ट्रिक्शन फीमेल पे भी होना चाहिए, लेडी पे भी होना चाहिए। तो जब सब अपने अपने दायरे में रहेंगे, माइंड यू मैं बहुत दूर की बात बताना चाहती हूँ आपको, जब सब अपने अपने दायरे में अपने लिमिटेशन को समझ जाएंगे, तो समाज में जो दंगे फसाद और गंदगी फैल रही है वो रुक जाएगा बेटा, रुक जाएगा ना। जब आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। एग्री? एग्री? यस मैम। कुछ गलत, कुछ गलत लगा? 110%। हाँ, I'm 110% क्या बेटा? गिव रिस्पेक्ट, अंदरूनी रिस्पेक्ट दो, दिखावटी नहीं, दिखावा नहीं। डोंट कमेंट ऑन अदर्स। सबको जीने का हक है, जैसे आपको हक है, मेल को हक है, वैसे ही फीमेल को भी हक है बेटा। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और सबको, सब अपनी लिबर्टी को एंजॉय करें, बट देयर शुड बी लिमिटेशन फॉर एवरीवन। एक बाउंडेशन होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। संस्कार समझते हो ना? जिसके घर में संस्कार होंगे वो इस तरह के गलत काम कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, है ना। और दुनिया का हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाता है, दुनिया के सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अच्छी ही शिक्षा देते हैं। उसके बावजूद भी हमारा समाज भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है। ओके, तो लेट्स बिगिन। कहाँ गया? But some yes. If a man like that could be so cruel to a woman in his power,
अगर जेंट्स को पावर मिल जाता है तो इसका मतलब यही थोड़ी हुआ कि वो अपना पावर अपनी पत्नी पे दिखाए, अपनी बच्चों पे दिखाए. नॉट लाइक दैट. यूज योर पावर इन अ प्रॉपर वे, in a development, in a creation, not in a destruction. Would power, his power, would he not be cruel to one like this, for instance? Oh, yes, yes. Be careful about this line. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, अगर जनरल टाकिमा जैसा व्यक्ति जो पावर में है अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, तो क्या जब उसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि सदाव ने एक अमेरिकन को अपने घर में रखा हुआ है, तो क्या वो सदाव को माफ करेगा? सदाव को पनिशमेंट मिलेगी, अकॉर्डिंग टू हैना. तो जो व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चों का नहीं हुआ, वो बाकी लोगों का क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है. डोंट बी क्रूअल टू एनीवन, प्लीज बी पोलाइट एंड बी हम्बल, रिस्पेक्ट एवरीवन. अगर हम चाहते हैं कि आप हमारी रिस्पेक्ट करें तो उसके लिए जरूरी है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर मी ऑल्सो, कि मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूं. मुझे भी आपको रिस्पेक्ट उतना ही देना है जितना कि मुझे चाहिए अपने लिए रिस्पेक्ट. सो क्लियर, क्लियर इन योर माइंड? यस बेटा. यस मैम. Yes, ma'am. Okay. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. उसने सोचा कि इसने हना ने इस यंग व्यक्ति को, इस नौजवान व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. अभी थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी सिंपैथी हना के हार्ट में जागती है उस व्यक्ति के लिए, और उसी समय उसे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक पे दिखाई देता है, जस्ट अंडर द ईयर. दो स्कार्स, शी मर्मर्ड, और कहती है, मरमट बने फुसफुसाना, बुदबुदाना, कहती है ओहो ये स्कार कैसा है? स्कार माने कटे का निशान. लिफ्टिंग हर आईज टू सदाव, but he did not answer. But Sadav was not ready to hear anything, not ready to expect anything. At this moment, he felt the tip of his instrument strike माने टकराना. He was busy in operation, strike against something hard. है ना, उससे बात कर रही थी, लेकिन सदाव जो है उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, और इस समय उसका इंस्ट्रूमेंट का जो निप है, जो नोक है, एक हार्ड चीज से टकराती है. समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी, डेंजरसली नियर द किडनी. किडनी के पास कुछ तो भी हार्ड उसे दिखाई दे रहा है, उसे टच करता है. ओके, स्ट्राइक करता है. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, कोई विचार अब नहीं था. देयर वाज नो एनी थॉट, नथिंग, देयर वाज नथिंग इन हिज माइंड. सारे थॉट्स वैनिश हो गए हैं. He felt only the purest pleasure. He got the real pleasure at this time. ऐसा लगता है he thought that mission is completed. और मिशन क्या था? ऑपरेशन को सक्सेस बनाना. He felt only the purest pleasure. He probed माने जांच करना. Probed with his fingers. As you know, his fingers are quite active, always active to do the work. उसने अपने फिंगर से जांच पड़ताल किया.